इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन में परिवर्तित होता है तो इस संपूर्ण प्रक्रम में एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इसी एंथैल्पी परिवर्तन को ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा सुनते हैं। किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर गैसीय ऋण आयन बनाने पर एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक या ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक हो सकता है। अधिकांश तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। उदाहरण के लिए समूह 17 अर्थात हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है, जो कि यह दर्शाता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। वहीं समूह 18 में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, क्योंकि इनकी संयोजकता कोश पूर्ण पूरित होने के कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अगले मुख्य कोश में प्रवेश करना पड़ता है, जो कि अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को डेल EGH संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल पर मोल होता है। उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जिस प्रकार किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्रमिक रूप से हटाया जाता है, ठीक वैसे ही परमाणु इलेक्ट्रॉनों को क्रमिक रूप से एक के बाद एक ग्रहण भी करता है। इसे ही हम उत्तरोत्तर या अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। वास्तव में जब एक उदासीन गैसीय परमाणु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है और यह एक संयोजी इलेक्ट्रॉन बनता है। इस प्रकार बने हुए ऋण आयन यदि दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो आने वाला इलेक्ट्रॉन ऋण आयन के पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होता है। अतः दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा लगा या ऊर्जा अवशोषित होती है। इस प्रकार किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है।